आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको 2024 का मॉडल पेपर सॉल्व करके दिखाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग पेन और कॉपी लेके बैठे हैं और मेरे साथ अपनी कॉपी में उतारें और सॉल्व करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको कितना तैयार है। ठीक है, देखिए ये 2024 का मॉडल पेपर है। उसके बाद पार्ट ए जो आप देख रहे हैं ये 8 से 10 लाइन पैसिव है और ऊपर लाइन जो लिखी है वो लिखी है मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 आते हैं। उन 20 क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार रहते हैं, देखिए। ठीक है, पूरे 20 आएंगे और मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से किस किस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये आता है मॉडल पेपर में पार्ट बी। ठीक है, मॉडल पेपर में पार्ट बी आता है जो आपको कॉपी में करना होता है। इसमें भी 8-10 लाइनें होती हैं जिसके क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं। उन क्वेश्चन आंसरों को उसी पैसेज के अंदर से छांटना होता है। उसके बाद राइटिंग आता है। राइटिंग में एप्लीकेशन और लेटर आता है। अगर आपको एप्लीकेशन आती है तो आप एप्लीकेशन लिख लिए, अगर लेटर आता है तो आप लेटर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद आप देख सकते हैं ग्रामर का पोर्शन आता है। ठीक है, ग्रामर के पोर्शन में एक्टिव पैसिव हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, पंचुएट हैं और ट्रांसलेशन है। उसके बाद चालू होता है सेक्शन डी यानी लिटरेचर, यानी इसमें क्या है, प्रोज के क्वेश्चन आंसर आते हैं और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आंसर आते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। इस वीडियो में हम आपको पूरा पेपर क्लियर कर देंगे, बस आप वीडियो में बने ज़रूर रहें। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि जो एक चीज़ और है, ये नीचे लिखा है कि क्या लिखा है, कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ लाइन डज अमांडा विश फॉर, एक्सप्लेन गिवन एग्जाम्पल, यानी 4 लाइन की पोयम दे दो या दे दो और सेंट्रल आइडिया आपका 3 में से किसी एक का आएगा। तो आप उसके बाद देखिए नीचे जो क्वेश्चन आंसर रखे हैं ये सप्लीमेंट्री के हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। तो आपको पेपर का प्रोसेस समझ में आया कि पेपर किस तरीके का आता है। और अब इसके बाद हम आपको ये बताएंगे पेपर में क्या क्या आने वाला है और आपको कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो आप लगातार वीडियो में बने रहे, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, देखिए पार्ट ए की बात करें, ए की। ठीक है, अभी हम पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए की बात करेंगे तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से पैसेज के आते हैं ये भी मैं बता दूं। अगर आपके पास से अरिहंत की क्वेश्चन बैंक है तो स्टार्टिंग में ही लिखा होगा अनसीन पैसेज। ठीक है, क्या लिखा होगा, अनसीन पैसेज लिखा होगा। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये पार्ट ए है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बताएंगे, इसके बाद पूरा सेट बताऊंगा किस तरीके से पेपर में आपके हर एक क्वेश्चन कैसे पूछता है और आपको कैसे करना होता है, सारी चीज़ें इसमें मैं क्लियर कर दूंगा। तो आप सभी लोग वीडियो में कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और अगर कोई कमी हो तो वीडियो में बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले अनसीन पैसेज लिखा होगा। अनसीन पैसेज, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक अवतार की है, किसकी, अवतार की, अगर आपके पास अवतार क्वेश्चन बैंक है तो उसमें अनसीन पैसेज लिखा है क्वेश्चन बैंक ओपन करते साथ ही। तो आपको उसमें क्या करना है, आपको उसमें जो है पैसेज जो आपको देखना है, पैसेज PASSAGE, कौन सा पैसेज देखना है, देखिए मैं आपको बता दूं कि आप क्लियर कर लीजिएगा। पैसेज आपको 6वां देखना है और उसके बाद 7वां पैसेज भी देखना है और उसके बाद मैं आपको बता दूं 7वें के बाद बस ये पैसेज 7वें के बाद 9 में देख लेना। ठीक है, ये पैसेज हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में आएंगे और इन पैसेजों में क्या होगा,
इन पैसेजों के नीचे क्वेश्चन आंसर जो होंगे उन क्वेश्चनों के आंसर इसी पैसेज के अंदर आपको मिलेंगे और ये तीनों चीजें आपको ऑब्जेक्टिव में आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इसके। ठीक है बेटा, यानी बहुविकल्पी। ठीक है, बहुविकल्पी आएंगे और आपके बहुविकल्पी कौन से नंबर पे होंगे? स्टार्टिंग में एक ही नंबर से स्टार्ट हो गई है। ये बात क्लियर हुई? आगे चले, इससे स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद जो बहुविकल्पी आएंगे यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो आपके पेज नंबर 40 के भी आ सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 40 के। ये सारी चीजें मैं आपको अवतार क्वेश्चन बैंक से बता रहा हूँ, पूरा प्रोसेस है, साफ समझ लीजिए। पेज नंबर 40 की भी पढ़ना है और 41 की भी पढ़ लीजिएगा और फिर उसके बाद 43 यानी 43 की भी पढ़ लीजिएगा। ये आप इस नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस नंबर के पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद मैं चलता हूँ, आपको पूरा क्लियर कर दूँ, बस आप लगातार बने रहे मेरे साथ। और उसके बाद आपको पेज नंबर 51 के बहुविकल्पी पढ़ना है जो दिए हैं उसमें। ठीक है, 51 के बाद आपको 51 के पढ़ना है। ठीक है, बस इसके बाद अब आ गई बात आगे। पहला लेसन है लेंचो। लेंचो जो है आपका पेज नंबर 69 में है। किसमें है? पेज नंबर 69। इसका आपको जो पैसेज देखना है जिसके बहुविकल्पी आएंगे वो है तीसरा पैसेज। पैसेज कौन सा? तीसरा। ठीक है, पैसेज कौन सा देखना है? तीसरा देखना है। ठीक है, बात समझ आ रही? पैसेज तीसरा देखना है। ठीक है, और पैसेज तीसरा देखने के बाद पेज नंबर 70 के एमसीक्यू देखना है। एमसीक्यू कौन से याद करना है? एमसीक्यू आपको याद करना है पहला, तीसरा और 7वां 11वां। ठीक है, 7वां और 11वां, ये आपके इसके एमसीक्यू यानी ये सभी चीज़ें मैं आपको पार्ट ए का समझा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें आपके पार्ट ए के अंतर्गत पूछी जाएंगी। अभी मैं पार्ट ए ही सॉल्व कर रहा हूँ, पार्ट बी इसके बाद सॉल्व करूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि दूसरा नंबर जो आपका है, दूसरा जो लेसन है, इसके लेसन का नाम अमांडा है, नेशनल मंडेला है सर। जो दूसरा पार्ट है, दूसरा लेसन अमांडा, सॉरी अमांडा नहीं, नेशनल मंडेला। नेशनल बस लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। ये आपका पेज नंबर आपको 75 में मिलेगा। ठीक है, पेज नंबर 75। कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, हम समझा रहे हैं, समझा देंगे। पेज नंबर 75 का पैसेज आपको कौन सा पढ़ना है, कौन सा देखना है? दूसरा। और इसी पेज नंबर जो 75 के बाद पेज नंबर ये जो आपको मिलेंगे 74 मिलेंगे। और ये जो पेज नंबर 75 में है वो एमसीक्यू है। एमसीक्यू का मतलब जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको कौन से पढ़ने हैं देख लीजिएगा। ये आपने पढ़ने हैं दूसरा। अगर मैंने कुछ और बता दी हूँ तो ये भी ध्यान दीजिए, वो जो नंबर बताए थे सुबह वो भी इम्पोर्टेंट थे, आप इससे भी तैयार कर सकते हैं। दूसरा, उसके बाद 7वां, 8वां और 11वां। ठीक है, ये क्या है? इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी है इस पार्ट के। अब तीसरा जो पार्ट है आपका, समझ लीजिए तीसरा पार्ट क्या है। अब आपको
पार्ट से मतलब नहीं है। पेज नंबर 82 के पैसेज कौन सा पढ़ना है? पैसेज आपको पढ़ना है पहला, और इसी पेज के 83 के जो एमसीक्यू पढ़ना है वो कौन से पढ़ना है? वो आपने पढ़ना है चौथा पांचवा, ओनली चौथा और पांचवा। ये आपके ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चौथा पांचवा, चौथा नंबर। अब आपको पेज नंबर 90 के जो पैसेज पढ़ना है वो आपको दूसरा पढ़ना है, और एमसीक्यू जो आपको पेज नंबर 91 में मिलेगा वो आपको कौन से पढ़ना है? वो हमने पढ़ना पहला, चौथा, 9वां, 11वां और 12वां। ये इसके पढ़ना है, ठीक है। नीचे कर दूं थोड़ा सा, ये देखिए, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जल्दी उतारिए। आपने ये सारी चीज़ें उतार दी हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं। आगे देखिए, अब आगे सुनिए। आपको पेज नंबर 97 के जो है पैसेज आपको कौन सा देखना है? PSG वाले देना, ठीक है। PASSAG पूरा लिख दे रहे हो, ये कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप बच्चों को। पैसेज आपको पढ़ना है पहला, और MCQ इसके पढ़ना है। इसी में MCQ भी है ना, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं। पहला कौन सा पढ़ना है? MCQ पढ़ना है आपको, और दूसरा, पांचवा, आठवां, खत्म, ठीक है। और उसके बाद अब मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर आने वाला है। ये आ गया है शायद, कहाँ है सिद्धार्थ वाला? हाँ, ये देखिए, 109, 109। ये सारे हम आपको मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन बता रहे हैं, पार्ट ए समझा रहे हैं, बार बार कहते जा रहे हैं। इसका जो पहला आपको देखना है, कौन सा? पहला और दूसरा पैसेज, और पहला और दूसरा पैसेज देखना है, ठीक है। और MCQ जो आपको इसके देखना है वो कौन सा देखना है, देख लीजिए। ये क्या तैयार आप कर लीजिएगा, आप पास हो जाएंगे, ठीक है। पहला, तीसरा, उसके बाद सातवां, आठवां, ठीक है। ये आपको MCQ देखना। उसके बाद आपको बता दें, पेज नंबर 114 के पैसेज आपको जो है केवल पहला देखना है। नहीं, पहला पैसेज 114 नहीं, 113 है। इसका पैसेज एक देखना है, और MCQ आपको जो देखना है वो आपको देखना है पहला, और सातवां, 9वां और 10वां, खत्म। और आपको, ठीक है, और आपको पेज नंबर, फिर पेज नंबर आपको 117 के देखना है पैसेज, कौन सा? दूसरा। और इसके MCQ नहीं देखना, ठीक है, नहीं देखना, MCQ नहीं देखना। पेज नंबर 119 का दूसरा देखना है, पैसेज दूसरा देखना है।
ठीक है, आगे सुनिए। बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं, बस आप ध्यान से पूरी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ये पेपर बहुत शानदार जाने वाला है। फिर पेज नंबर 134, ये चीज़ें दिख रही है नहीं दिख रही बताओ? हाँ दिख रही हैं। पेज नंबर 134 का जो पैसेज है वो आपने दूसरा देखना है। उसके बाद आप समझ लीजिए कि आप इतना आपको समझ में आ गया हो तो इतना उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट मान लीजिए, ताकि हम आपको और बताएं आगे कि किसके मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली और जो जो पेज नंबर मैंने लिखे हैं आपने इन पेजों में जाके इनके पैसेज को और एमसीक्यू को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके 70 में 70 नंबर तो नहीं आएंगे, लेकिन 78 नंबर, वो 68 नंबर या 64 नंबर ज़रूर आएंगे। ठीक है, 60 से ऊपर नंबर आपके आएंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर आपने ये पूरा तैयार कर लिया। ठीक है, बोलने में मिस्टेक हो जाता है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप मेरी बात फिर से सुन ले कि आपको मैंने ये कहा है कि अगर आप, हाँ ठीक है, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है। बस आपको ये करना है कि आपके 60 के ऊपर नंबर आएंगे अगर आपने पूरा प्रोसेस अच्छे से देख लिया और तैयार कर लिया। ठीक है, हटा दें, आगे देखिए। देखिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस पेन उठाइए और कॉपी में लिखते जाइए। टेंशन वाली बात खत्म, पेपर अच्छा जाएगा, टेंशन नहीं लो मेरे गंदे भालू। देखिए, अब पेज नंबर 146 का एमसीक्यू बस देखना है, पैसेज नहीं देखना है। कौन सा आपको देखना है? दूसरा, चौथा, पाँचवा, 8वां, 12वां और 14वां। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े हम तो, अरे हाँ ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट था, अनिल वाला ना, हरी और अनिल वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपने 149 लिखना है, पेज नंबर 149। ठीक है, 149 का एमसीक्यू देखना है। कौन सा आपने देखना है? दूसरा, पाँचवा, 7वां, 11, 12 और 14। आगे चलते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसकी देख लो क्या दिक्कत है। पेज नंबर 155, इसके ज़्यादा नहीं बताएं, परेशान नहीं हो। एमसीक्यू देखना है कौन सा कि आपको इसका 5वां, 11, 13 और 14। ठीक, आगे चलते हैं। ये आया इम्पोर्टेंट, जिसके हर साल आते हैं, पेज नंबर 158। इसका एमसीक्यू आपको कौन सा देंगे? ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी शॉर्ट भी फंसी है। शॉर्ट सब कुछ बताएंगे, बस आप वीडियो बने जरूर है। इसका पहला देखना है और तीसरा देखना है, 5वां देखना है, 9वां देखना है और 13। ठीक है, निकलेश वाला भी आ सकते हैं, उसका देखें, रिचर्ड बहुत है। ठीक है, लिख लो, क्या दिक्कत है। पेज नंबर 162, एमसीक्यू कौन सा देखना है? एमसीक्यू देखना है 10, 11, 12। चलिए 10, 12, 11 नहीं, 10, 11, 12। ठीक है, आगे सुनिए। लास्ट बचा है 166 और 168। फिर इसके बाद चलते हैं पार्ट बी में। 166,
और 168। ठीक दिख रहा है? हाँ भाई दिख तो रहा है। ठीक है, दिख तो रहा है। कौन सा? आपने इसका पढ़ना है 5वां, 6वां, 9वां, 11वां। ठीक है, और उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है पहला, दूसरा, 5वां, 9वां, 11वां। ये आपके पूरा प्रोसेस खत्म, यानी पार्ट ए आपका हमने पूरा बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ, जब तक आप उतारिए। उसके बाद पार्ट बी है, जिसमें लिखा है रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी जो पैसेज लिखा प्यारे बच्चों, इनके नीचे क्वेश्चन आंसर दिए ना, इन क्वेश्चनों के आंसर इसके अंदर से आपको छांटने हैं। ठीक है, तो अब मैं ये बताऊंगा, ये जो पैसेज आया है ये तो नहीं आएगा 25 में, लेकिन कौन सा पैसेज आना ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद लेटर और एप्लीकेशन कौन से आने ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये देख रहे हैं ना, ये आप देख रहे हैं, ये जो आया है राइट एन आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा है ये भी मैं बताऊंगा। उसके बाद पैसेज कौन सा आएगा, यानी ऐसे कौन सा आएगा ये भी मैं बताऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर और ग्रामर सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चले आगे। तो आगे चलते हैं, देखिए आगे। अब हम ये टॉपिक चेंज कर दें, पार्ट भी डाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? वेरी गुड। अब हम समझने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब हम समझेंगे पार्ट बी का पूरा प्रोसेस। ठीक, अब पार्ट बी में पढ़ते हैं। पार्ट बी में सबसे पहले पैसेज आता है ना, तो अब कौन सा पैसेज आएगा ये सुन लो प्यारे बच्चों। अगर आपके पास अवतार की क्वेश्चन बैंक है कि, तो आप समझ लीजिए पेज नंबर आपको 11, क्या पेज नंबर 11, 11 का पैसेज नंबर पहला। कौन सा पैसेज? पहला। कौन सा? पहला पैसेज। ठीक है, पहला पैसेज, 5वां पैसेज, और आपने 10वां पैसेज। ठीक है, और उसके बाद 7वां पैसेज। ठीक है, नहीं थोड़ा गलत दिख गया, ठीक कोई बात नहीं। 5वें के बाद 7, 7 के बाद 10। ये पैसेजों को आपको देखना है, पहला और 5वां। पाँचवें, 7वां, 7वें, 10वां, 9वां भी देख लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, 9वां भी और 10वां भी। ये आपको क्या देखना है, पेज नंबर 11 के पैसेज। हाँ, पार्ट बी में भी पैसेज आते हैं जिनके नीचे क्वेश्चन आंसर होते हैं। आपको उन क्वेश्चन आंसरों को छांटना है और आराम से पेपर करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका पैसेज आएगा ना, ये कौन से नंबर में आएगा देख लो गौर से पेपर, तो न कहना सर ने गलत बताया था। पार्ट बी का 21 नंबर में आएगा। कौन से नंबर में आएगा? 21 नंबर में पैसेज आएगा। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। तो 22 नंबर में क्या होगा? 22 नंबर में होगा लेटर और एप्लीकेशन। क्या होगा? लेटर और एप्लीकेशन। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि लेटर आपको कौन सा याद करना है और एप्लीकेशन कौन सी याद करनी है। तो मैं तो ये आपको सलाह दूंगा कि आप एप्लीकेशन लिखाएगा, लेटर ना लिखिएगा। ठीक है, तो लेटर कौन सा करना है ये मैं आपको बताता हूँ इस बार के लिए, कौन सा इंपॉर्टेंट है लेटर और एप्लीकेशन। ठीक है, भैया देखिए,
इतना अब हटा दें हम, ये पैसे लिखा रहेंगे, लिखा स्क्रीनशॉट मान लो हटा दें, ठीक है। देखिए लेटर, पहला लेटर, ये आपको पेज नंबर 18 मिलेगा, ठीक है। पहला लेटर कौन सा इंपॉर्टेंट है, देखिए लिखिए, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग ये दो लेटर हैं जिनकी आप स्क्रीनशॉट मान लें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में यानी इंग्लिश के पेपर में ज़रूर आएंगे। तो आप इसे कॉपी में लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसके बाद ये आपको पेज नंबर 18 में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। तो ये आपके 21 नंबर में एप्लीकेशनें आएंगी, तो आप इन एप्लीकेशनों को तैयार कर लें। इसकी हिंट जो है वो आप कैसे देखेंगे, देखिए वहाँ आपको ये देखना होगा, क्या देखना होगा, ये वर्ड देखना होगा। इसकी जो हिंट होगी वो आपको क्या देखना होगा, एक वर्ड ये रखा है और एक ये रखा है, इसकी ये वर्ड है, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा किसमें एप्लीकेशन आई है। और इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको ये देखना है, ये हिंट, ठीक है। ये मैंने अंडरलाइन इसलिए कर दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि सर ने क्या बताया था और क्या आ गया। पेपर में अगर आप लीव देख रहे हैं तो समझ जाइएगा कि छुट्टी के लिए एप्लीकेशन आई है, और अगर आप फुल कंसेशन फी देखने को आपको मिल रहा है तो समझ जाइएगा कि आपको फीस माफ़ी के लिए आई है। और अगर चेंज योर सब्जेक्ट के लिए आए तो समझ जाइएगा आपको सब्जेक्ट बदलने के लिए एप्लीकेशन लिखना है। तो बात समझ आ गई, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे और बढ़ाएं। ये आपके पार्ट बी में आएगा और 21 नंबर में आएगा, ठीक है। ये आपको पेज नंबर 21 में देखने को मिलेगा और ये 22 नंबर में आएगा, ठीक है। क्लियर कर लीजिए, 22 नंबर में पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें आपके 22 नंबर पूछेगी। आगे चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं बोर्ड में, ये राइटिंग वाला पार्ट क्लियर हो गया, स्टॉप हो गया, ख़त्म कर दिया गया। आर्टिकल कौन सा आने हैं, मैंने पेज नंबर भी लिख दिए हैं। पेज नंबर के सामने जो नंबर लिखे हैं ये बता रहा है कि पेज नंबर 30 के आर्टिकल आपको 5वां पढ़ना है, 8वां पढ़ना है और 9वां पढ़ना है। और उसके बाद और लिखा होगा और मैं 80 और 100 वर्ड पैराग्राफ पूछिएगा, तो आपको ये पैराग्राफ कौन से आएंगे, उसमें लिखा है पेज नंबर 24 का आपको चौथा, 7वां और 9वां पैराग्राफ पढ़ना है। बात समझ में आ गई। आगे चलिए, आगे हम आपको बताएंगे ग्रामर सेक्शन, वो ग्रामर आप बताएंगे, ठीक वैसे ही आप कर दीजिएगा, आपके अच्छे नंबर आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसे हटाएं जल्दी से। ग्रामर का सेक्शन देखिए, मैं आपको प्रीवियस सेक्शन समझा दे रहा हूँ। मैंने पेज नंबर 58 लिखा है, इसका ये मतलब है कि पेज नंबर 58 में इनडायरेक्ट एग्जाम्पल मिलेंगे, तो आप जा करके एग्जाम्पल को रिवाइज कर लीजिएगा। अगर ये समझ में आ जाए तो, नहीं आया तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपकी और वीडियो बना देंगे। और प्ले लिस्ट में जा कर के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, वीडियो अपलोड पहले से है और ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगी फ़ौरन ही। और पेज नंबर 55 में आपको पैसिव वॉइस मिल जाएंगे, उसके एग्जाम्पल उस पैसे से पेज नंबर में जाके बनाइए। और पंचुएट जो है वो पेज नंबर 60 में मिलेंगे और ट्रांसलेशन पेज नंबर 64 में। और कौन सी ट्रांसलेशन बोर्ड में आएगी, गारंटी के साथ जो नंबर लिखे 3, 7, 9, 10, 11, 16, 22, 23 और 34, ये स्टोरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही वाली है, 101% आएगी। तो अब एग्जाम्पल बना के दिखा रहे हैं, गौर करिएगा। देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें फुल स्टॉप लगा है, यहाँ क्वेश्चन है, तो अगर फुल स्टॉप लगा होगा तो यहाँ पे शायद थोड़े लगता है, अगर यहाँ पे फुल स्टॉप होता है तो टोड़े लगता है। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा, प्रश्नवाचक लगा, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, आस्केट लगेगा। तो क्या बनेगा, ही आस्केट। और मी ऐसे ही इफ लग जाएगा क्योंकि ये इससे स्टार्ट हो रहा है, अगर इससे ना स्टार्ट होता, इससे स्टार्ट होता तो इफ नहीं लगता। उसके बाद देखो यहाँ मी है इसलिए आई हो जाएगा, आर बदल जाएगा वाज में, और बाकी पूरा ऐसे ही उतर जाएगा। अब जब ये बनाएंगे तो आपको पता ही चुके थे, पैसिव वॉइस पीछे से उठता, मी आई हो जाएगा, डिड है तो वाज लग जाएगा, वाज के बाद नॉट लग जाएगा, नॉट के बाद हेल्पेड हो जाएगा, और बाई ठीक है हम चेंज हो जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जब उतरेगा तो ये कुछ नहीं उतारना, बस ऐसे सेम टू सेम ऐसे उतार देना है। बस इसका क्या तरीका है, अमन के बाद आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, और आई लाइक योर को माई ड्रेस, नहीं योर ही लाइन कौन चेंज करना, योर
ड्रेस और फुल स्टॉप लगा के प्रश्नवाचक वो लगा देना कॉमन रखना में, ठीक है। इस तरीके से आपको कार्य करना है और स्टोरी बना लीजिएगा। अब चलते हैं हम प्रोज और पोट्री के वो प्रोज और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की तरफ। ये चीज़ समझ आएगी नहीं आई। अब आपका देखिए मैंने पेपर के मुताबिक यहाँ तक का पोर्शन करा दिया। ये देखिए ग्रामर का सेक्शन पूरा क्लियर कर दिया। ग्रामर में इनडायरेक्ट आते हैं, पैसिव वॉइस आते हैं, पंचुएट आते हैं और ट्रांसलेशन आती हैं। ट्रांसलेशन कौन कौन से आएंगे मैंने लिख ही दिया है। अब लेक्चर यानी प्रोज और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो आपको लिखवा दे रहा है, ठीक है। पेज नंबर लिख देंगे, आप पढ़ लीजिएगा और फिर उसके बाद पेपर समाप्त। ये देखिए, ठीक, फिर पेपर पूरा हो जाएगा। ये देख लीजिए, ठीक है। आपका पेपर अच्छा जाएगा, परेशान नहीं होगा। बस आप पूरी वीडियो देख लीजिएगा और तैयार जरूर कर लीजिएगा जो जो बताया है। पार्ट बी का आपके लॉन्ग शॉर्ट कौन कौन से आने हैं ये मैंने लिख दिए हैं। पेज नंबर बस मुझे लिखना बाकी है। बस आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें, ठीक है। पूरा 1 घंटा हो गया बच्चों, नहीं 30 मिनट हुआ। लेकिन मैं पहले इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन वो वीडियो सही नहीं बनी थी, मैंने उसे डिलीट कर दी। लेकिन अब ये वीडियो 30 मिनट से ऊपर हो गए हैं, यानी आधा घंटा हो गया मैं कंटिन्यू आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप भी मेरे साथ मेहनत ज़रूर करें कि आप वीडियो को लाइक कर दें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो आपके अच्छे दोस्त हों, जो आपकी हेल्प करते हों। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा करना अच्छी बात नहीं है। पता चले आपने तो हेल्प कर दी और आपने ही नहीं पढ़ा वो चीज़, तो परसेंट तो उसका ज़्यादा आएगा ना। इसलिए कोशिश करें कि जो मैं बता रहा हूँ उसे तैयार ज़रूर करें आप। तो देखिए, आप सभी का फिर से स्वागत है। तो टाइम लग गया लिखने में, इसलिए वीडियो रोक दी गई थी। तो देखिए मैंने पेज नंबर भी लिख दिया है और कौन सा लॉन्ग पढ़ना है कौन सा शॉर्ट पढ़ना है ये भी लिख दिया है। तो आप इसे कॉपी में लिख लें। ये आपके सारे पेज अवतार क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। और मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया भी नीचे लिखे हैं कि कौन से सेंट्रल आइडिया आपके आने वाले हैं। फॉग लिखा है, फिर द ट्री लिखा है, फिर अमांडा लिखा है, फिर डस्ट ऑफ स्नो लिखा है, फिर फायरी एंड आइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। अब हम आपको आगे भी बताने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इसे उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, आगे चलिए। मिटन पेपर समाप्ति की ओर है। तो ये जो शॉर्ट और लॉन्ग के पेज नंबर लिखेंगे आप इसे बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसी लगी। तो ये सारे क्वेश्चनों को तैयार करिए। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सबका पेपर अच्छा जाए और आप सब आगे आगे बढ़ते जाएं और आप सभी को सफलता मिले और आप सभी सफल हों और जो भी आपके सपने हैं वो आपके सपने पूरे हों। बस परिश्रम करते रहिए, मेहनत तो करनी पड़ती है। तो आप सभी लोग पेपर की पूरी तैयारी अच्छे तरीके से करिएगा। जितने भी नंबर बताएं सारे नंबर को आपको जाके देखना है और बहुत अच्छे तरीके से याद करना। पेपर देख के आके बताइए ज़रूर कि आपको पेपर कैसा गया, ठीक है। मिलते हैं अपनी वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और तैयारी करते रहें।